Assalamualaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एनिमल ओरिजिन ड्रग अद्वितीय हैवानिया। आज इसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत ही कॉमन दवा के बारे में जो है मोम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मोम हमें मधुमक्खियों के छत्ते से हासिल होता है। कॉमनली इसे बीज वैक्स कहा जाता है। इसके मुतरादिफ नाम भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसे शम्मा कहा जाता है, शम्मा, मोम, बीज वैक्स, इसको इसी नामों से जाना जाता है। इसकी माहियत को जान लेते हैं। शहद के छत्ते के जो खाने होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में, इन खानों को बनाने के लिए शहद की मक्खी मोम का सिक्रीशन करती है और इससे ये अपना छत्ता बनाती है मोम से। मोम का रंग भी इस बात पर डिपेंड करता है कि शहद की मक्खी ने किन फूलों के रस को चूसा है। इसी बिना पर मोम का रंग भी पीले से काले रंग का हो सकता है। इसमें शहद की स्मेल आती है और जायका इसका फीका होता है। शहद से मोम हासिल करने का ये तरीका होता है कि शहद के छत्ते से जब शहद को निकाल लिया जाता है तो इस शहद के छत्ते को एक कपड़े में बांध देते हैं और फिर इस कपड़े को गर्म पानी में, पानी बॉयल हो रहा होता है उसमें इस कपड़े को डालते हैं जिसमें हमने शहद के छत्ते को टुकड़े करके बांधा है और फिर इसमें पानी को हम बॉयल करते हैं। तो क्या होता है, जो शहद के छत्ते से सारा जो मोम होता है वो गर्मी की वजह से मेल्ट होकर सब पानी में शामिल हो जाता है। इस तरह से जब सारा मोम जो छत्ते से निकल के पानी में आ जाता है तो हम हीट देना बंद कर देते हैं और इस कपड़े को जिसमें छत्ता हमने बांधा था उसको निकाल के बाहर कर देते हैं और पानी को जिसमें कि मोम शामिल हो चुका है अब उसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो सारा मोम होता है वो ऊपर की सरफेस पे आ जाता है पानी की और वो जम जाता है, जिसको चम्मच की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो मोम होता है इसकी काफ़ी दवाई इफ़ादियत भी है। इसके साथ साथ इसको बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कॉस्मेटिक यूज़ भी काफ़ी है। काफ़ी सारे जो लिपस्टिक, जेल्स वगैरह आते हैं उसमें भी मोम को शामिल किया जाता है और इससे घरेलू इस्तेमाल के लिए मोमबत्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इसका मिजाज है गरम तर, हॉट एंड वेट। इसके अफ़ाल की लिस्ट कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इसके दो ही मेन एक्शन है, मुहल्लिल औराम, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है ये, और ये मुसक्किन है, सिडेटिव है, यानी जो दर्द होता है उसमें ये तस्कीन देता है, दर्द में आराम देता है। अब इसके इस्तेमालात हम जान लेते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वजउल मुफासिल जो जोड़ों का दर्द होता है, वजउल सदर अज़ली जो सीने में दर्द होता है पसलियों के दरमियान, उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। वजउल मैदा, पेट के दर्द में और बवासीर में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह कराया जाता है, तो मोम को हम गर्म करके मेल्ट कर लेते हैं और फिर इसमें किसी रोगन के साथ इसे शामिल कर लिया जाता है, जैसे रोगन दालचीनी वगैरह। और फिर इसको जब ये हल्का नीम गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेते हैं, जब हल्का गुनगुना होता है ये, तो उसको मरीज़ के अज़ू पर लगाया जाता है। जैसे अगर जोड़ों में दर्द है तो इसे जोड़ों पे लगाया जाता है, या पसलियों में दर्द है तो पसलियों के दरमियान इसे लगाया जाता है, तो जिससे ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन को दूर करता है, दर्द में भी तस्कीन देता है। गैस्ट्रिक अल्सर में जो मैदे में अल्सर पैदा हो जाते हैं उसको भी ये हील करता है। इसके लिए इसकी 500 मिलीग्राम की मोम की गोलियां बना ली जाती हैं और फिर इसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा देते हैं और इसको दिन में 1 से 2 मरतबा हम मरीज़ को खिलाते हैं और ये दर्द में तस्कीन देता है और क़रह मैदा में ये इफ़ाक़ा करता है। चूँकि मोम के अंदर अंदमाल क़रो यानी जो इसके वोंड हीलिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से ये जो क़रह बनता है, अल्सर बनता है स्टमक में, ये उसको हील कर देता है और ये बवासीर में भी फ़ायदा करता है। कसरत हैज़ में भी इसकी टैबलेट खिलाई जाती है, उससे भी ये जो हैज़ का ज़्यादा खून खारिज होता है उसको नॉर्मलाइज़ करता है। इसकी मकदार खुराक है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। कीमियावी अज्जा इसमें क्या कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और इसमें पैराफिन पाया जाता है।
अब बात करें इसके मुज़िर असर की, तो इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, कोई इससे मुज़िर असर पैदा नहीं होता है। बस एहतियात के तौर पे इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स कराती हैं उनमें इस्तेमाल से मना किया जाता है, या उनमें एहतियात के साथ इस्तेमाल कराया जाए, वरना इसका कोई मुज़िर असर एज सच कोई कोड नहीं किया गया है, इसलिए इसका कोई मसले भी नहीं बयान किया गया है। इसका मशहूर मुरक्कब है हब्बे शमा, मरहम काफूरी और मरहम मोम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।